आज हम आपको नंबर सीरीज पढ़ाने वाले हैं। नंबर सीरीज में अल्फ़ाबेट वाली नंबर सीरीज जो होती है वो हमने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया इस पे है। अल्फ़ाबेट सीरीज जो होती है उसमें हमने नंबरिंग तो आपको अल्फ़ाबेट वाले क्लास में आपको बताया था कि नंबरिंग कैसे की जाती है, A to Z की नंबरिंग जो है कैसे हमने की जाती है वो हमने आपको बताया था। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसमें कैसे क्या करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नांकित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो सबसे पहले सीरीज जो आपकी दे रखी है P है, Q है, फिर उसके बाद 18 क्वेश्चन मार्क, फिर 20, फिर 17, फिर उसके बाद 22, फिर 15। अब देखो इसकी नंबरिंग हम लोग करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। इसकी आएगी 16, ठीक है। ये आएगी आपकी 21, ये आएगी 18। यहाँ पे क्वेश्चन मार दिया है किसको हमको पता नहीं। 20 आएगी यहाँ पे 17 और यहाँ पे आपकी 22, यहाँ पे 15, ठीक। इस तरीके से आपकी नंबरिंग आएगी। अब देखो कोई लॉजिक तो लग नहीं रहा है इसमें, देखो लेकिन लॉजिक लग रहा है। दो सीरीज में बन रही है। देखो इसका लॉजिक इसके साथ है, इसका लॉजिक इसके साथ है, इसका लॉजिक इसके साथ है। अब ये जो नीचे वाली सीरीज है इसका लॉजिक इसके साथ, अब इसका लॉजिक इसके साथ होगा, इसका लॉजिक इसके साथ है। इस तरीके से चल रही सीरीज है। आपकी दो सीरीजें होंगी, ऊपर वाली दूसरी, नीचे वाली दूसरी है। अब देखो इसमें क्या चल रहा है, 16 2 18, 18 2 20, 2 22, ठीक। आपकी दो नंबर मतलब बढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 21 है यहाँ पे, पता नहीं क्या होगा। उसके बाद फिर 17, फिर 15, यानी 2 नंबर घट रहे हैं इसमें 2 नंबर आपके घट रहे हैं। तो देखो 15 फिर 17 हो गया, 17 2 19, यहाँ पे 19 आपका यस आएगा। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा यस 19, ठीक है। 19 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा, या इधर माइनस करते चले जाओ। यहाँ पे 21, 21 माइनस 2 हुआ 19, 19 माइनस 2 17, 17 माइनस 2 15। इस तरीके से आपकी सीरीज चलती जा रही है। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ये वाला क्वेश्चन भी ये देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नांकित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है सीरीज आपकी E, F, I, N, U, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब देखो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखो नंबरिंग करके हमको आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जब भी एग्जाम में देखें तो आपको कभी प्रॉब्लम हो ही ना आगे, ठीक है। इसीलिए नंबरिंग करके बता रहे हैं कि हम ऐसे नहीं बता सकते, आराम से बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप जब दोबारा देखें इस तरीके के क्वेश्चन को तो कभी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 9 हुआ, फिर उसके बाद 14 हुआ, फिर उसके बाद 21, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब देखो ये नंबरिंग इससे देखो क्या हो रहा है, 5 से यहाँ पे 6 मतलब 1 बढ़ रहा है आपका, 1 प्लस हो रहा है। इसको करेंगे तो इसमें आपका प्लस का 3 हो रहा है, इसमें प्लस करेंगे तो ये आपका +5 हो रहा है, 9 5 14। फिर इसको जब प्लस करेंगे तो ये आपका 7, देखो ना 14 फिर 7। अब अगला वाला नंबर जो आएगा +9 करके आएगा। 21 में 9 जोड़ोगे, जब 21 में 9 जोड़ेंगे 30 आएगा। अब 30 ऐसे नहीं आएगा, 30 नंबर जब आएगा तो देखो 26 के बाद 26 अक्षर होते हैं आपके A to Z में, मतलब अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। तो 26 के बाद 4 अक्षर जो अलग से जोड़े गए इसमें हैं वो फिर से नंबरिंग होगी ऐसे। देखो 1 से 26 तक तो हो जाएगी, फिर से नंबरिंग 1 से 4 तक होगी। तो A B C D, तो आपका D वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला। समझ गए? आई होप सब लोग समझ गए होंगे। प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नांकित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग रेड कलर से कर लेते हैं। देखो इसके 2 होगा यहाँ पे 24 होगा आपका, ये 2 हुआ, यहाँ पे आपका 21 हुआ, ये हुआ आपका 6, ये 18, ये 8, ये 15, ये 10 हुआ, ये 12 हुआ, ये 12 हुआ, ये आपका 9 हुआ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि पहला वाला नंबर जो है वो दूसरी सीरीज चल रही, सेकंड वाली सीरीज दूसरी चल रही। देखो अब पहला वाला जो है 2 से आपका यहाँ पे 4 होगा आपका, 2 नहीं 4 होगा, ये डी है ना, 4 होगा। 4 और 2 6 हुआ, 6 2 8 हुआ, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, यानी यहाँ आपका नंबर जो आएगा n आएगा। पहला नंबर n आएगा आपका। दूसरा नंबर जो दे रखा है 24, 24 माइनस 3 21, 21। देखो 24, अब इसको हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। 24 माइनस 3 21, 21 माइनस 3 18, 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 3 12, 12 माइनस 3 9, और 9 माइनस 3 होता है आपका है 6। 6 की वैल्यू आपकी होती है F, ठीक। NF आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप सब लोग समझ गए हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस नंबरिंग करो। और नंबरिंग हम यहाँ पे आपको करके बता रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में नंबरिंग नहीं करनी है। आपको नंबरिंग पे इतना ज़्यादा काम करना, अल्फ़ाबेट पे हमने आपको क्लास ली भी हुई है और फिर से बता देंगे एक दिन
कि इसमें जो है जितना ज़्यादा आप काम कर लेंगे, जितना ज़्यादा नंबरिंग जबान पे रटी होगी, विद इन सेकेंड के अंदर आप मतलब ये नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं, आपको मतलब ऐसे ही नंबरिंग याद होनी चाहिए कि किस नंबर पे क्या आता है, कौन सा वर्ड आता है। जैसे 90 लिखा तो उसकी जगह पे एस आता है, या 21 की जगह पे आपका यू आता है। इस तरीके से जो भी आप मतलब जैसे नंबरिंग याद कर लेंगे तो उससे आपका एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप जब ये क्वेश्चन करेंगे नंबरिंग में कोई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन आप जब तक उस पर काम नहीं करेंगे तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे, आपको लिखनी पड़ेगी नंबरिंग। बहुत सारे बच्चों को लिखना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं, आपको नंबरिंग याद ही करनी पड़ेगी, हर हाल में याद करनी पड़ेगी। और जितना अच्छे से आप याद कर लेंगे, इसको देखो रिवर्स ऑर्डर में भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हर तरीके से आपको जब याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन में, देखते हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो सीरीज आपकी जो दे रखी है C, 81, E, 64, क्वेश्चन मार्क, कामा उसके बाद फिर दे रखा है 49, I, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, K। अब देखो दो नंबर इसमें दो जगह क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, एक ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका एक ये क्वेश्चन मार्क है, एक ही आपकी ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखो दो सीरीजें भी इसमें हैं। देखो ई की सीरीज आपके साथ चल रही है। देखो 3, 2, 5, इसको नंबरिंग करें तो 3, 5, उसके बाद फिर यहाँ पे तो निकालना ही है, यहाँ पे दो, ये देखो 3 और 5, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, यानी दो बढ़ते हुए क्रम में चल रहे। 3, 2, 5, यहाँ पे आपका आएगा 7 मतलब जी वाला नंबर आपका आएगा। अब देखो 81, 64, 49, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। देखो 81 मतलब 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, 9, 8, 7, यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर 36, यानी ये आपका 36 आएगा यहाँ पे। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। G, 36, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए आप लोग, इसमें विकल्प नहीं था, ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। G, 36 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन जो आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, G, J, M, ठीक है। उसके बाद दे रखा है K, L, N, O, N, O, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखो अब क्या है, इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने का मतलब ये है, देखो ये 7 है आपका, ये 10 है, ये 13 हुआ, ये 11 है, ये 12 है, ये 14 है, उसके बाद फिर ये 15 है, ये 14 है, फिर ये 15 है, ठीक। इस तरीके से नंबरिंग। अब क्या कह रहा है कि 7, ठीक है, 7, 4, 11, इसमें देखो ये वाली सीरीज आपकी इसके साथ होगी, ये इसके साथ, इसका पहला नंबर आएगा। 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15, 4, 19 होता है, 19 मतलब यस होगा आपका। अब देखो 10, 10, 2, 12, 10, 2, 12, 12, 2, 14 और 14, 2, 16, 16 मतलब पी आपका हो जाएगा। यहाँ पे 13, 13, 1, 14, 15, फिर आपका 16, 16 मतलब पी, SPP हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये आपका निकल के आ जाएगा। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से उस प्रश्न चिन्ह इस स्थान पर आएगा। अब देखो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं जरा। ये आएगा 23rd नंबर पे, ये आएगा आपका 22, ये आपका आएगा 5 नंबर, भी आएगा 21, ये 20, उसके बाद फिर 7 आएगा आपका, ये G आएगा आपका 7 नंबर पे। अब देखो ये 19 है, ये है आपका 18, ये है आपका 9, फिर ये 17 है, फिर ये 16 है, फिर 11। अब आगे जो आपका नंबर आएगा, देखो इसमें सीरीजें अलग अलग चल रही हैं। देखो ये आपका समझते रहना, ये आपका 23 है, फिर 21 हो गया, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। 23 - 2 21, 21 - 2 19, 19 - 2 17, 17 - 2 जो आपका होगा 15 होगा, 15 मतलब आपका n हो जाएगा। अब देखो दूसरी सीरीज जो चल रही है आपकी है ये 22, 22 - 2 20, 20 - 2 18, 18 - 2 16, 16 - 2 14, 14 मतलब n, ठीक है। अब देखो 5 + 2, 5 + 2 है ना 7, तो 7 हुआ जी, उसके बाद प्लस 2 9, 9 और 2 11, 11 2 13, 13 मतलब आपका n, तो ONM आपका फाइनली आंसर आएगा। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब देखो आप लोग समझ गए, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आप लोग कमेंट भी किया करिए, जब आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट किया करिए। आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जितने ज़्यादा आप मतलब लोगों के पास शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपका भी फ़ायदा होगा
और भी जो दोस्तों के पास शेयर करो उसका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, जय हिंद, जय दोस्त।